हे गाइस, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में अभी तक का हम लोगों ने जो कोर्स कवर कर लिया है उसके अंतर्गत बीएससी में पूछे गए कुछ पिछले वर्षों के कुछ सवाल करने वाले हैं। ये सवाल हमारे अभी तक जो यूनिट्स में कवर कर लिए, ब्रैग्स लॉ और रेसिप्रोकल लैटिस तक जो हमने पार्ट कवर कर लिया है, इसमें से ही सिलेक्ट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और जो आगे का पार्ट हम लोग कवर करने वाले हैं उनके क्वेश्चंस हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि द ब्रैग्स एंगल ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स रेज फ्रॉम 111 क्यूबिक क्रिस्टल इज 30 डिग्री। हमें दिया गया है कि 111 एक प्लेन है, इसमें से जो हमारा जो ब्रैग एंगल है दैट इज 30 डिग्री, और जो वेवलेंथ एक्स रेज की दी गई दैट इज 1.75 एंगस्ट्रॉम। बोला क्या गया आपसे, साइड ऑफ द क्यूब आपको फाइंड करना है। और फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज देखो ध्यान से कि अगर हमें साइड निकालनी है किसी भी एक क्यूब की, तो एक चीज कॉमन सेंस सोचना है। अगर मैं इस क्वेश्चन करूं तो कॉमन सेंस से इस क्वेश्चन कर सकता हूं। क्या साइड ऑफ द क्यूब पूछा गया, तो साइड जो होगी वो नॉर्मल एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की होगी, कि जो हमारी वेवलेंथ दी गई वो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 10⁻⁻12 तो किसी हालत में नहीं होगा। बात समझ आ रही है, क्योंकि 10⁻12 एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻10 का ओ मल्टीप्लाई होगा, तो 10⁻22 हो जाएगा। यहाँ पे -8 एंगस्ट्रॉम यानी कुछ ज्यादा ही, और इससे थोड़ा सा ज्यादा है बट फिर भी काफी कम है। यहाँ पे 10⁻⁻4 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे क्या है, नॉर्मल एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का है, जिस ऑर्डर की हमारी वेवलेंथ है। तो जनरली अगर देखा जाए तो आंसर आपका यही आने वाला है, कॉमन सेंस से अगर देखा जाए। बट अब सॉल्व किस तरह से करेंगे उसको देखते हैं। हम जानते हैं कि ब्रैग्स लॉ क्या होता है, 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। सिंपल सी बात, हमें निकालना क्या है, साइड ऑफ द क्यूब। साइड ऑफ द क्यूब का मतलब क्या है, d इज इक्वल टू क्या होता है, a बाई अंडर रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ऑलराइट, ये उठा के यार दो, क्या जाएगा 2a sin थीटा अपॉन में दिस क्वांटिटी उसको उधर भेज दो, क्या आ गया n लैम्डा इंटू रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ऑलराइट, अब देखो a की वैल्यू हमें निकालनी, साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी, 30 डिग्री, यानी 2a इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू कहाँ, लैम्डा 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 ये रहा, n की वैल्यू तो 1, फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन। तो देखो सिंपल कहाँ गया, हाँ, लैम्डा 1.75 एंगस्ट्रॉम इंटू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर 111, यानी कितना आ गया √3। √3 की वैल्यू आप रखेंगे 1.732, तो 1.732 का मल्टीप्लाई उसमें कराएंगे तो जनरली आपका यही आंसर आ जाएगा 3.03 एंगस्ट्रॉम। ऑलराइट, बात क्लियर। तो हमें किस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें देखना है कि क्या कॉमन सेंस से क्वेश्चन हो पा रहा है। अगर कॉमन सेंस से हो जाए तो आपको ज्यादा आगे जाने की जरूरत ही नहीं, बट अपन तो दोनों कर सकते हैं, तो आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। बात क्लियर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है कि अब क्वेश्चंस मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको पढ़ के बता रहा हूँ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू फॉर स्क्वायर लैटिस। आपके लिए बोला गया कि स्क्वायर लैटिस दिया गया है और उसके लिए क्या कंडीशन हमारी सही होने वाली है। तो स्क्वायर लैटिस हम सिंपल जानते हैं कि क्या होता है, 2D में है हमारा। देखो स्क्वायर की बात करिए तो 2D में होगा, सिंपल सी बात, ये हमारा A, ये हमारा B, और जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, A इज इक्वल टू B। ठीक है, और जो इनके बीच का एंगल होता है, हमेशा ए और बी के बीच के एंगल उनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, गामा से। तो गामा कितना होगा इसमें 90 डिग्री। तो सारे जो एंगल होंगे वो कितने होंगे 90 डिग्री, और ए और बी के जो मैग्नीट्यूड होंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो ऑप्शन भी कुछ इस तरह से दिया गया है, ए इज इक्वल टू बी, गामा इज इक्वल टू 90, यही ऑप्शन करेक्ट है। एक ऑप्शन इस तरह से दिया गया, ए इज इक्वल टू बी, गामा इज लेस देन 90। एक ऑप्शन इस तरह से दे सकता है, ए इज इक्वल टू बी और गामा इज ग्रेटर देन 90। ठीक है ना, इस तरह से आपसे ऑप्शन बन सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट है, तो ज्यादा आगे जाने की जरूरत ही नहीं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया, फिर से ये आपका कहाँ गया, हाँ, क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि आप प्रिमिटिव सेल कंटेन्स लैटिस पॉइंट्स, जो कितने लैटिस पॉइंट्स को, देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से, आप प्रिमिटिव यूनिट सेल है ना, प्रिमिटिव सेल है, तो प्रिमिटिव सेल के लिए ध्यान से देखो, हमने आपको हम लोग दो चीजें पढ़े थे, एक था प्रिमिटिव, एक था हमारा नॉन प्रिमिटिव। याद करो प्रिमिटिव की कंडीशन क्या बताई थी, कि प्रिमिटिव यूनिट सेल वो यूनिट सेल होता है जिसमें कि इफेक्टिव नंबर ऑफ पॉइंट्स 1 होते हैं। तो आपसे सिंपल यही पूछा गया है कि आप प्रिमिटिव सेल कंटेन्स, ब्रैकेट है, खाली स्थान है, और आपसे बोला गया लैटिस पॉइंट्स, तो कितने लैटिस पॉइंट्स, 1 2 3 4 ये ऑप्शन है। सिंपल आप क्या कर देना है, 1 लैटिस पॉइंट। बात क्लियर है, प्रिमिटिव यूनिट सेल कंटेन्स 1 लैटिस पॉइंट। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से, अ क्यूबिक यूनिट सेल इज अ प्रिमिटिव सेल फॉर
सिंपल समझो, हम क्या जानते हैं कि जो क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसमें हम 3 तरह के कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी, याद है। अब आपसे बोल कर रहा है कि कौन सा हमारा सिंपल क्यूबिक या बीसीसी या एफसीसी, कौन सा हमारा, क्या पूछा था क्वेश्चन में, प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा। अब सिंपल समझो, प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब क्या है, जो इफेक्टिव नंबर ऑफ पॉइंट्स है वो हमारे 1 हो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी के लिए आपको इफेक्टिव नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होते हैं ये आपको ध्यान रखना है। तो सिंपल क्यूबिक के लिए कितना था, ध्यान से देखो 1, याद है। बीसीसी के लिए कितना था 2 और एफसीसी के लिए कितना था 4। तो यानी आंसर हमारा क्या होगा, सिंपल क्यूबिक, सही है। अगली चीज मैंने इसको सॉल्व किस तरह से किया था, जो सिंपल क्यूबिक था हमारा कुछ इस तरह से था कि ये हमारा लैटिस बना हुआ था कुछ इस तरह से, डोंट माइंड माय फिगर, थोड़ा गंदा बन गया। सिंपल इसमें क्या था, 8 कॉर्नर्स पे हमारे एटम्स रखे हुए थे, ठीक है। जब 8 कॉर्नर्स पे एटम थे तो एक एटम जो शेयरिंग हो रही थी वो कितनी हो रही थी, 1/8, और टोटल कितने एटम्स थे 8। इस तरह से हमारा कितना आ रहा था 1। बीसीसी में क्या हो रहा था, एक सेंटर पे भी रखा हुआ था, तो टोटल जो साइड्स वाले हो गए, साइड वाले के लिए कितना हो गया 1, और एक जो हमारा एक्स्ट्रा सेंटर पे रखा हुआ, तो टोटल इसमें कितने हो रहे थे 2। अब तीसरी बात करें तो साइड वाले जब कंप्लीट करके हमारा 1 बन रहा है, और एफसीसी के केस में 6 फेसेस होती हैं, और एक फेस में जो शेयरिंग होती है वो कितनी होती है आपकी 1/2। तो इसमें कितना था 1, तो ये कॉर्नर्स वाले थे सारे, और 6 फेसेस में 1/2 की शेयरिंग हो रही थी, यानी कितना हो रहा था टोटल मिला के 3 और 1 4। कंप्लीट हमारा क्या बन रहा था एफसीसी। तो बीसीसी एफसीसी में आपको नंबर ऑफ जो इफेक्टिव पॉइंट्स है वो याद रखने, 1, 2 एंड 4। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो ये कुछ इस तरह से है कि द क्यूब फेस नॉर्मल टू एक्स एक्सिस इज डिस्क्राइब्ड बाय। आपसे बोल रहा है कि क्यूब की कौन सी फेस एक्स एक्सिस के नॉर्मल होती है। सिंपल समझो, कुछ इस तरह से मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ठीक है। ये हमारा एक क्यूब बना हुआ है। आप खुद देखो कौन सी फेस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब उसके नॉर्मल है। सिंपल से आंसर को, ये वाली जो फेस होगी ये आपकी क्या है एक्स एक्सिस के नॉर्मल, या इसके पैरेलल जितने भी प्लेन्स होंगे वो हमारे क्या होंगे एक्स एक्सिस के नॉर्मल। यानी इसका मतलब क्या, ध्यान से देखो तो ये एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट काट रहा है दैट इज ए, बात क्लियर। वाई एक्सिस पे इन्फिनिटी, वाई एक्सिस पे काट ही नहीं रहा है, अनंत पे जाके काटेगा, और जेड एक्सिस पे भी इन्फिनिटी। अब एक ही वैल्यू सिंपल यहाँ पे 1 ले लेते हैं, ठीक है। मिलर इंडिसेस निकालने के लिए क्या करो, इनके मानों को पलट देनी, 1 का 1, इन्फिनिटी का 0, इन्फिनिटी का 0, यानी प्लेन कौन सा बन गया हमारा 1 0 0 प्लेन। बात क्लियर है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर की जो एक्स एक्सिस है वो किस मिलर इंडिसेस के परपेंडिकुलर है, दैट इज आंसर इज 1 0 0 प्लेन। ऑल क्लियर। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या बोल रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स डिक्रीजेस व्हेन इंडिसेस। आप सिंपल क्या बोला गया कि जो डिस्टेंस है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग है डी, उससे और मिलर इंडिसेस यानी डी एच के एल और डी में क्या रिलेशन होता है। यानी सिंपल अगर हम बात करें तो एच के एल के चेंज करने पर डी में क्या चेंज आता है। तो आपसे बोल रहा है कि अगर हम सेपरेट, कहाँ गया, हाँ, अगर हम सेपरेशन को डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी डी को हम डिक्रीज कर रहे हैं तो मिलर इंडिसेस पे क्या फर्क पड़ेगा। ध्यान से देखो, अभी हम लोगों ने यही का रिलेशन लिखा था, फिर से लिख लेते हैं। डी इज इक्वल टू क्या था 1/रूट के अंदर। अब सिंपल हम एबीसी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं या क्यूबिक के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो h/a का स्क्वायर प्लस k/b का स्क्वायर प्लस l/c का स्क्वायर। अगर एक चीज ध्यान रखना, ये क्लास आपको तभी समझ आएगी जब आप पिछली जो 10-12 क्लासेस मैंने करी हुई हैं, अभी तक का जो यूनिट्स कवर करी हैं, तभी आपको ये क्लास समझ आएगी, या तो आप खुद से पढ़ के आए हो तभी ये क्लास आपको समझ आने वाली है, वरना आप जाके इसी प्लेलिस्ट में आप कंप्लीट जाके सारी क्लासेस को एक बार देख लें, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला था। अब ध्यान देखो आपसे क्या बोला, डी अगर डिक्रीज कर रहा है तो एच के एल में क्या होगा। अगर ये क्वांटिटी हमें डिक्रीज करनी है, ऑब्वियस सी बात है जो डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटीज होंगी वो हमारी इंक्रीज करेंगे। अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो एच के एल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कहाँ गया सवाल, हाँ ये था। तो ऑप्शन में आपका था इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, इंक्रीज, ठीक है ना। एचकेएल की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। क्वेश्चंस का आप लेवल खुद देख पा रहे होगे कि बीएससी में ये आपका ये नहीं पुराना कोई पेपर, ये आपका शायद 19 से 20 का, हाँ शायद 19 का क्वेश्चन लिया हुआ है, क्वेश्चन पेपर है। तो ये 2019 से 20 मतलब क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो आप खुद देख सकते हो क्वेश्चंस का लेवल कितना इजी है, और मैं वहीं तक के क्वेश्चंस करा रहा हूँ जहां तक मैंने आपको पढ़ाया हुआ है।
ठीक है। अभी मैं क्रिस्टल बाइंडिंग और फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी इन पे नहीं ले जा रहा हूं आपको, अभी मैं सिंपल रेसिप्रोकल लैटिस, मिलर इंडिसेस, इन्हीं सब के क्वेश्चंस में ले रहा हूं, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि इन अ ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर यूजिंग सेट ऑफ एटॉमिक प्लेन्स ऑफ अ क्रिस्टल ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग 2.8 एंगस्ट्रॉम, आपसे बोला गया है कि जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है डी की वैल्यू आपको दी गई है, ठीक भाई, 2.8 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। आगे आपसे क्या बोल रहा है कि द ग्लांसिंग एंगल फॉर द फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, ग्लांसिंग एंगल थीटा की वैल्यू आपको दी गई 10 डिग्री, ठीक है। और फाइंड द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज एम्प्लॉयड, आपसे बोल रहा है कि एक्स रेज जो होंगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा आपको निकालना है मैक्सिमम के लिए, ठीक है। नहीं सॉरी, मैक्सिमम नहीं, सिंपल आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी, तो सिंपल फिर से एक ब्रैकेट्स लॉ कहाँ गया, 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप सिंपल से सारी वैल्यूज रखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर की बात करिए, एन की वैल्यू 1, डी की वैल्यू आपको दी गई, साइन थीटा की वैल्यू, साइन 10 की वैल्यू आप रख लो, तो वो साइन 10 की वैल्यू आपकी अप्रोक्सीमेटली कितनी आएगी, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 से कुछ कम वैल्यू आएगी आपकी, 1/2 क्या, करीब ये आपकी 1/2 की वैल्यू 0.5 होती है, यानी 0.2 या 0.21 के आसपास कुछ इस तरह से आएगी। तो आप अप्रोक्सीमेटली भी रख के ऑप्शंस के थ्रू उसको देख सकते हो, क्योंकि आपको कैलकुलेटर तो अलाउ होगा नहीं, तो यहाँ पर आप ऑप्शंस को एक तरह से खुद देख के अपनी सूझबूझ से आप इसको सवाल करोगे, तो साइन 10 की वैल्यू भी आप इजीली रख के उसमें कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो आप खुद इसको सवाल को एक बार वैल्यू को खुद समझ के ऑप्शंस देख के खुद करोगे। ये प्रीवियस क्वेश्चन है, आप इसमें मैं आपको ऑप्शन भी दे सकता हूँ। ऑप्शन ए आपका 9.7 एंगस्ट्रॉम है, ऑप्शन बी 0.97 एंगस्ट्रॉम है, ऑप्शन सी 0.097 एंगस्ट्रॉम है, और ऑप्शन डी 970 एंगस्ट्रॉम है। तो आप खुद अपनी सूझबूझ के अनुसार से आज मुझे इसका आंसर बताएंगे। बात क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि ई हमें सिंपल दिया हुआ है कि टी जो है, टी हमारा सिंपल ट्रांसलेशनल वेक्टर है, और इसमें आपको दिया गया कि जी जो है वो आपका रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है। आप सिंपल जानते हो टी की वैल्यू हम कुछ इस तरह से लिखते हैं कि n1a प्लस n2b प्लस n3c, याद है। और जी की वैल्यू हम कुछ इस तरह से लिखते हैं कि ha स्टार प्लस kb स्टार प्लस lc स्टार, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपल बोलना है कि एक क्वांटिटी दी गई पर्टिकुलर e रेज टू पावर आई जी डॉट टी, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करके पता नहीं है। ऑप्शन कुछ इस तरह से दिए गए कि 1 ऑप्शन हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है, या काल्पनिक यानी इमेजिनरी हो सकता है, ठीक है, और या हो सकता है नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो आपको सिंपल इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। खुद ध्यान से देखो, जब जी डॉट टी करोगे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब आप ए और ए स्टार दोनों का मल्टीप्लाई करते हो, देखो ए स्टार की वैल्यू कितनी होती है, सिंपल ध्यान से देखो क्या होती है, 2 पाई बी क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी। अगर आपने अभी तक इस क्लास को नहीं देखा, रेसिप्रोकल लैटिस वाली क्लास को, तो आप इसी प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट ऑफ ऑल उस क्लास को कंप्लीट कर लें, फिर आप ये क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। तो आप ध्यान देखो, जब ए डॉट ए स्टार करेंगे तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए डॉट एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो इस ए डॉट वाले से पूरा कंप्लीट कट जाएगा, यानी ए डॉट ए स्टार इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई। उस तरह से बी डॉट बी स्टार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वही 2 पाई, और सी डॉट सी स्टार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई, ठीक है। तो अगर खुद का उसके रेसिप्रोकल लैटिस करा रहा है तो 2 पाई आंसर आएगा। बट सोचो अगर हमने ए डॉट बी स्टार किया होता तो बी डॉट बी स्टार करने पे क्या होता है, यहाँ कितना आता, बी स्टार के लिए सी क्रॉस ए, ठीक है। तो जब ए डॉट हमने सी क्रॉस ए करा था तो ए क्रॉस ए की वैल्यू कितनी होती, 0, तो इन पर ये वैल्यू कितनी होती, 0। तो इसी तरह से खुद का किसी दूसरे के रेसिप्रोकल लैटिस से कराने पर 0 आंसर आता है। तो खुद ध्यान से देखो, जब आप डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो जब खुद का खुद के साथ करा देंगे तो 2 पाई आ रहा होगा, और जब खुद का किसी दूसरे के साथ कराएंगे तो कितना आएगा हमारा, 0। इसका मतलब क्या है, सिंपल यहाँ पे इसमें देखो, इसमें कितना आएगा, n1 इंटू एच इंटू 2 पाई। जब इसका इसके साथ करेंगे n1 h 2 पाई, इसमें क्या आएगा n2 k 2 पाई, इसमें क्या आएगा n3 l 2 पाई। 2 पाई सब में से कॉमन हो जाएगा, तो सिंपल इनको मैं 1 मान के एक तरह से चलूंगा ताकि हमें आसानी हो जाए कैलकुलेट करने में। तो इन सबको मैंने 1 मान लिया, तो यानी क्या बन जाएगा हमारे पास, ई आई 2 पाई, यानी ई की पावर 2 पाई आई, सब में से 2 पाई कॉमन मिल जाएगा हमको, 1 1 1 बचेगा सिंपल, तो उसका काम हम खत्म कर देंगे। तो यानी ई की पावर 2 पाई आई, इसको हम किस रखते हैं, cos 2 पाई, याद है ना, प्लस आयोटा साइन 2 पाई। अब इसको किस तरह रखते हैं, देखो ध्यान से, cos 2 पाई, cos 2 पाई का वैल्यू 1 और sin 2 पाई का वैल्यू 0, यानी ये हो गया 0, बचा कितना हमारा, सिंपल 1। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, 1, ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। बात क्लियर है? इस तरह से यहाँ पर हो सकता था 0 बचता या कुछ इस तरह से होता, मैंने सही किया ना, या राइट।
तो अब हो सकता है यहाँ पर आपका कुछ इस तरह से आ रहा होता कि ई रेस्ट टू पावर यहाँ पर 0 बन जाता है। अगर ई रेस्ट टू पावर सपोज सॉरी ई रेस्ट टू पावर माइनस इन्फिनिटी बन जाता, अगर ई रेस्ट टू पावर माइनस इन्फिनिटी बन जाता तो आंसर 0 हो जाता, ठीक है ना। या ई की पावर आई सिंपल बनता, सिंपल हमारा क्या बन जाता, इमेजिनरी आंसर हो जाता, ठीक है ना। इस तरह से आप सवालों को अप्रोच करेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है हमारा कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि यूनिट सेल, अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपने अभी लास्ट क्लासेस में किया हुआ है, यूनिट सेल इन रेसिप्रोकल लैटिस, जो हमारा रेसिप्रोकल लैटिस है उसकी यूनिट सेल को क्या बोलते हैं, सिंपल नाम क्या दिया जाता है। तो ऑप्शन ए है विग्नर शीट सेल, ऑप्शन बी है ब्रिलियन जोन, और ऑप्शन 3 है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो आपसे बोल कर रहा है कि रेसिप्रोकल लैटिस के लिए जो यूनिट सेल होती है उसको हम किस तरह से दिखाते हैं। अब याद करो, मैंने आपको 2 लैटिस बताए थे, एक डायरेक्ट लैटिस, एक रेसिप्रोकल लैटिस। डायरेक्ट लैटिस के लिए जो यूनिट सेल बन रही थी दैट वाज विग्नर शीट सेल, ठीक है। अगर आपको ये अपनी क्लास नहीं देखी तो अभी तक आप जाके फटाक से जो ब्रिलियन जोन वाली क्लास है, इवॉल्व कंस्ट्रक्शन एंड ब्रिलियन जोन, जिसमें मैंने पढ़ाया हुआ है, आज जाके फटाक से उसको देख लो। तो ब्रिलियन जोन डायरेक्ट लैटिस के लिए हमारा विग्नर शीट सेल, और रेसिप्रोकल लैटिस के लिए हमारा क्या बन रहा था, ब्रिलियन जोन, ठीक है। तो आपसे अगर रेसिप्रोकल लैटिस के यूनिट सेल की बात करी जा रही है तो आप क्या बोलेंगे, ब्रिलियन जोन इज द राइट आंसर। अगर आपसे डायरेक्ट लैटिस बोल रहा होता तो अपन क्या लगा देते, विग्नर शीट सेल, ठीक भाई, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ दैट कैन बी एनालाइज्ड बाय द रॉक क्रिस्टल ऑफ स्पेसिंग। आपको देखो स्पेसिंग दी गई है, डी की वैल्यू दी गई है 2.82 एंगस्ट्रॉम, 2.82 एंगस्ट्रॉम। आपसे बोल क्या रहा है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हमको लैम्डा निकाल, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हमको निकाल लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स के लिए याद करो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, मतलब बेसिकली लैम्डा मैक्स को स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता है, बट 2d sin थीटा इज इक्वल टू 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा होता है। अब मैक्सिमम के लिए बात करें, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, यानी 2d इज इक्वल टू n लैम्डा, n की वैल्यू कितनी 2, सेकंड ऑर्डर आपसे बोला गया, इसमें ऑर्डर आपको दिया गिवन होगा, तो ऑर्डर इसमें बोला गया सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर का मतलब 2, यानी 2 से 2 कैंसिल हो, d की वैल्यू कितनी किसके बराबर आ गई, लैम्डा से। तो आपसे लैम्डा मैक्स पूछा तो लैम्डा मैक्स कितना होगा, डी के बराबर, यानी वैल्यू कितनी होगी, इसका आंसर कितना होगा 2.82। आप खुद देखो भाई आंसर कितना सरल आ रहा है, मतलब क्वेश्चंस का लेवल कुछ बहुत बिल्कुल टफ नहीं है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ऑप्शन आपका कितना है 28.2, 2.8, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, 282 एंड 0.282। बात क्लियर है। तो खुद आप समझ सकते हो कि क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर आपने अभी तक जितनी मैंने क्लासेस कवर कराई हैं बेसिक लेवल पे कराया है, बहुत ज़्यादा हाई अपन नहीं गए, जो नॉर्मल चीज़ें हमने सीखनी चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे वही कवर करी, अपन बिल्कुल भी हाई स्टैंडर्ड नहीं करी, ये नहीं पोस्ट ग्रेजुएशन तक का कुछ पढ़ाया है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नॉर्मल IIT जैम जस BSc इन सब के लिए मैंने पढ़ाया आपको। तो अब जाके पूरी क्लासेस देख सकते हैं एक बार, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपसे, अरे यार देखो अभी किताब अभी किया था हम लोगों ने, इफ A B C आर द ट्रांसलेशनल वेक्टर एंड कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C आर द रेसिप्रोकल लैटिस, देन आपसे ऑप्शन क्या बोला गया है कि ऑप्शन कहाँ लिखो, इधर लिखता हूँ, देखो इधर कि A.A कैपिटल A, देखो स्मॉल वाले जो है वो आपके डायरेक्ट लैटिस हैं और जो कैपिटल वाले हैं वो रेसिप्रोकल लैटिस है, इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। दूसरा ऑप्शन दे रहा है A.A इज इक्वल टू 2 पाई के बराबर होगा। तीसरा ऑप्शन है A.A इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा, और चौथा ऑप्शन दे रहा है आपसे A×A की वैल्यू होगी A.B। अरे ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, कुछ पॉसिबिलिटी नहीं। इन तीनों में अभी हम लोगों ने क्या किया, अगर उसी का उसके रेसिप्रोकल के साथ हो रहा है, नहीं A का A के साथ ही हो रहा है, बात समझ रहे हैं, यहाँ पे स्टार से नहीं इन्होंने कैपिटल से दिखाया हुआ है, तो उससे आप कंफ्यूज मत हो। आपको नॉमेनक्लेचर उन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया कि जो कैपिटल वाले हैं वो सारे हमारे रेसिप्रोकल के हैं, ठीक है। तो A.A की वैल्यू किसके बराबर होती है 2 पाई की, अभी हम लोग पढ़े थे। और अगर सोचो A.B होता तो हम लोग क्या करते 0 के बराबर, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ब्रैक्स कंडीशन इन टर्म्स ऑफ रेसिप्रोकल। अरे यार देखो अभी लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने किया था ब्रैक्स लॉ जो हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म में किया था, क्या होता है G² + 2kg इज इक्वल टू 0, याद है, साफ जगह में लिख देता हूं, क्या था हमारा G² + 2kg, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है 0 के बराबर, यही आपका क्या था वेक्टर फॉर्म ऑफ ब्रैक्स लॉ। अब इसमें ऑप्शन किस तरह से दिए हुए हैं, kg - G² इज इक्वल टू 0, दूसरा ऑप्शन है kg + G² इज इक्वल टू 0, थर्ड ऑप्शन है 2kg/G² इज इक्वल टू 0, और फोर्थ ऑप्शन है 2kg + G² इज इक्वल टू 0। तो यही आपका करेक्ट है। मैंने यहीं तक क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया हुआ है आई थिंक। और भी कोई क्वेश्चन है क्या,
और अभी आपके कुछ क्वेश्चन है, बट अब टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज हो रही है, तो अब टाइम आई थिंक इनफ हो गया है। तो अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। अगली क्लास में मैं आपकी अगली यूनिट शुरू कर दूंगा, और इसमें से जो भी जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो भी होंगे, ये आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम आ रही होगी आप नीचे कमेंट सेक्शन में, आप मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं। मेरी यूज़र आईडी मिस्टर फिजिक्स के नाम से है, तो आप वहाँ पे मुझे बता सकते हैं। चलो अब एक काम करना, क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना जो भी इसमें बचे हुए क्वेश्चंस हैं। ईयर मुझे याद नहीं किस ईयर का था, बट आप खुद देख लेना, क्वेश्चंस मिला लेना किस साल से मैंने कराए थे, अब एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है। तो चलो अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है। चलो बाय बाय।